लोगों के घरों में अखबार पहुंचाने वाले आज एक कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दूं कि एजाज डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था, यानी कि अखबार लोगों के घरों में पहुंचाते थे और करीबन बहुत कम सैलरी पर जो है इन्होंने काम किया और पढ़े लिखे हुए हैं। बिलाखिर इन्होंने जज्बा नहीं हारा और आज एक कंपनी के मालिक हैं, यानी कि एक प्रिंट है बाकायदा तौर पर अपना भी चलाते हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जो है सीधा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने हमारे तक एक स्टोरी पहुंचाई कि आप घर घर जाके लोगों को सुबह जो है न्यूज़पेपर देते थे, दुकानों पे न्यूज़पेपर पहुंचाते थे, इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो है न्यूज़पेपर अखबार लोगों के घरों पे जिस तरीके से आप पहुंचाते थे और आज आप एक कंपनी के मालिक किस तरीके से बने, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी जावेद साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने हमें इस काबिल समझा जी, कि हमारी स्टोरी बाकियों तक पहुंचाए ताकि वो भी इंस्पायर हो जाए बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। हालांकि हमारी इतनी स्टोरी हार्डशिप में गई है कि वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते। बेशक, बहुत दिल के साथ जुड़ी हुई। हाँ, अब करना तो ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को हौसला मिलता है। ताकि हौसला मिले, आगे बच्चों को हौसला मिले। हमारी शुरुआत जो है, शुरुआत एक न्यूज़पेपर डिलीवरी से हुई है। अच्छा, आप डिलीवरी का काम करते हैं? यस यस। पहले एक कंपनी में हम गए मार्केटिंग के तौर पे, एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये वहाँ पे चला, करीबन 5 महीने चली वहाँ पे मार्केटिंग। जी तो उनकी वो कंपनी चली नहीं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे न्यूज़पेपर में एक फ़्रेंड है, तो आप उनके यहाँ जाइए, तो आप बड़े होनहार हैं, आप मेहनती हैं, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। उन्होंने हमें एक न्यूज़पेपर का एड्रेस दिया, तो हम चले गए। कश्मीर मॉनिटर न्यूज़पेपर नाम है। तो वहाँ पे हमने 1-2 साल काम किया। पहले शॉप टू शॉप, होम टू होम जाके। आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पहुंचाते थे? यस सर। जी जी। पहले सब्सक्रिप्शन करना, खाली पहुंचाना नहीं, पहले सब्सक्रिप्शन करना। अच्छा। यानी न्यूज़पेपर के लिए मनाना कि आप ये न्यूज़पेपर मोटिवेट करना, न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो उसके बाद वही न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे उनको डिलीवर करना था। साथ साथ में जब ग्रेजुअली टाइम बढ़ा, 2-3 महीने हुए, तो उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए ऐड भी लाने शुरू हो गए, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले को भी ये चाहिए था, इनकम चाहिए था मेरी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए। तो इट मीन्स मैं अपनी सैलरी खुद ही जस्टिफाई करता था वहाँ पे। हाँ, तो डिलीवरी ख़त्म हो गई। पहले ऑन फुट यानी पैदल डिलीवरी करते थे हम, शॉप टू शॉप, डोर टू डोर। सुबह कितने बजे जाते थे जब आप डिलीवरी करते थे? सुबह तो पता ही है सर, न्यूज़पेपर कितने बजे डालना होता है, 4 से 5 बजे तक डिलीवर होना चाहिए। पैदल जाते थे आप? बर्फ़ में, इवन बर्फ़ में एक बार गिर भी गए थे साइकिल से। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत दफ़ा ऐसी बारिश हो, बर्फ़ हो, शदीद सर्दी में भी आप हाँ, निकलते शदीद होंगे। सर्दी में सर। तो उसके बाद साइकिल आ गया, पहले पैदल, उसके बाद साइकिल आ गया। 5-6 महीने बाद उन्होंने साइकिल ला के दी, तो फिर साइकिल पे डिलीवरी होती थी। तो उसके बाद 2 साल ये चला वहाँ पे। तो सैलरी क्या देते थे आपको उस वक्त? 3,000 से 3,500। 3,000 से 3,500 पे आपने काम किया? 3,000 कब की बात है? ये है 2010 की बात, लगभग 2010 में। 2011 की बात। तो उसमें से अपने एक्सपेंसेस भी निकालना, घर से आना। श्रीनगर बहुत दूर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता हूँ। बडगाम एक से? गांव है हमारा, हाँ, सईदपुरा, नारबल, बडगाम। वहाँ से आना, पहले उसमें से किराया वगैरह सारा कुछ निकाल के फिर 3500 में क्या आ जाता। लेकिन अपना शौक़ था, लगन था, मेहनत थी। हाँ, घर में कोई इतना सोर्स नहीं था, कि गांव में तो होता ही, पता ही है। बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जहाँ तक पढ़ाई बोले तो पढ़ाई मैंने बीए बीएड किया हुआ है। माशाल्लाह। कोई शौक था कुछ बनने का? सर शौक़ तो बड़े थे, लेकिन रह गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह का शौक़ शुक्र मेरा है। टीचिंग में था एक्चुअली, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीधे बीएड किया हुआ था। तो क्योंकि मुझे लगा बीएड के बाद एमएड, एमएड के बाद एमए, वो ग्रेजुअली हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में मुझे काम भी करना पड़ता था। इससे पहले बता दूं, न्यूज़पेपर से पहले मैं अपने घर में सूजनी का काम करता था। अच्छा, सूजनी, खुद? हाँ, सूजनी का काम भी करता, अभी भी आता है, लेकिन फिर जब न्यूज़पेपर में आए तो वो फिर छोड़ना पड़ा। अपने यानी अपनी पढ़ाई के लिए ये आप मान लीजिए 15 साल से हमने काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, 15 बड़ी साल छोटी उम्र काम- से आपने काम बड़े शुरू? हाँ, बड़ी छोटी उम्र से ही काम स्टार्ट किया है। तो उसके बाद जब हमने 2 साल यहाँ पे काम किया कश्मीर मॉनिटर में, उसके बाद एक और न्यूज़पेपर आया कश्मीर रीडर के नाम से। अच्छा। तो उस वक्त उसका थोड़ा क्रेज़ था इससे बड़ा, तो मुझे भी शौक़ आया कि मैं इसमें जाऊँ, कि इसका अभी अच्छा प्रचार है, तो मैं भी, मुझे सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी।
इसी शौक में मैं भी गया, मैंने भी रिज्यूम अपना दिया, तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने बुलाया नहीं, रिज्यूम रिजेक्ट हुआ शायद। लेकिन मुझे शौक था, लगन था, मैं खुद ही उनके पास दोबारा चला गया कि मुझे ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं आपके यहाँ भी काम करना चाहता हूँ, मुझे आप अगर सैलरी अच्छी देंगे तो। लेकिन उन्होंने भी उस टाइम खास रुझान नहीं दिया। हाँ, रुझान नहीं दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ से मुझे ज़रूरत थी, अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा भी निकालना था। पढ़ते भी खुद थे अपने खर्चे हाँ, पे। उस टाइम में पढ़ता भी था। जी जी। उस टाइम में और न्यूज़पेपर का काम भी हाँ, करते ये सर, उस टाइम में ग्रेजुएशन कर रहा था शायद। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया 3500 पे, उन्होंने भी उस टाइम 3500 पे ही एक्सेप्ट किया। उसमें भी सारे खर्चात वगैरह निकालने बड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन पैदल से साइकिल, साइकिल से फिर बाइक, बहुत बहुत मुश्किल था यहाँ और पे। आज जो कंपनी डाली है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जिस तरीके से हमने बहुत सारे इवेंट्स में आपको भी देखा है, जिसमें आपको भी बुलाया जाता है और इसी के साथ साथ आपका भी बहुत सहारा लिया जाता है, तो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग फिर कैसे कंपनी स्टार्ट की? जी सर, वहीं पे आ जाऊँगा, सीधे सीधे वहीं पे आ जाता हूँ। 2-3 साल इधर कश्मीर रेडियो में भी काम किया, तो मार्केटिंग में ही थोड़ा ये एक्सपीरियंस, हाँ, इंटरेस्ट नहीं, पहले इंटरेस्ट तो टीचिंग में था, एक्सपीरियंस बन गया। अब एक्सपीरियंस बन गया मार्केटिंग का ही, तो क्लाइंट्स के साथ मिलना जुलना हो गया, तो वहीं पे आया दिमाग में यही आया कि अब मार्केटिंग में ही तो गए हैं, अब इसी लाइन में कुछ सोचना है, इसी लाइन में कुछ करना है। तो 2019 में ख्याल आया कि मैं अपनी एजेंसी डालूंगा, न्यूज़पेपर एजेंसी। पहले स्टार्ट किया हमने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, तो उसके लिए हमें 3 लाख देने पड़े उस टाइम। अच्छा। ये है 2018 की बात। हाँ, उसके बाद 19 में हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह की। 2018 में उस टाइम 3 लाख निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ से तो उस टाइम न्यूज़पेपर में ही काम करता था, फिर यहाँ पे स्टार्ट 3 लाख कहाँ से लाना, फिर किया उधर इधर से घर में कुछ वगैरह भेजा वगैरह कुछ, तो वो 3 लाख जमा करके सबमिट किया, क्योंकि वो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने थे ग्रेटर कश्मीर में। तो उसके बाद वहाँ पे काम स्टार्ट किया, थोड़ा ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ने लगा, तो थोड़ा इनकम भी बढ़ने लगी हल्की हल्की। तो उसके बाद इसी में शौक़ आया कि क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता था, प्रिंटिंग फ्लैक्स, वो बोर्ड्स वगैरह, तो मैं सोचा क्यों ना प्रिंटिंग पे जाए अब, क्योंकि जिनके साथ डीलिंग थी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, उनको साथ साथ में फ्लैक्स बोर्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो मैंने सोचा यही फिर एक और सेटअप बढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने अपना प्रिंटिंग सेटअप डाला, ठीक है, फ्लैक्स प्रिंटिंग का। ये हमने 2020 में स्टार्ट किया है प्रिंटिंग सेटअप। तो उसके लिए हमें उस टाइम करीबन 5 से 6 लाख एक्सपेंसेस हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो भी मुश्किल से जमा करके। हाँ, बिल्कुल, बड़ी बात है। तो इनका नाम क्या है कंपनी का, और कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास आज काम कर, कितने लोग? कंपनी का नाम है जेन्युइन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के नाम से। तो कितने फ्लैक्स वगैरह, बोर्ड वगैरह जो आपसे लेते हैं, मार्केटिंग आपकी कैसी चल रही है, क्लाइंट्स कितने हैं? अगर क्लाइंट्स की बात करें सर, कॉर्पोरेट क्लाइंट हैंडल है हमारे पास लगभग 20 से 25 है अभी। अच्छा। जो कॉर्पोरेट है, हाँ, जो जिनके साथ हम अभी काम करते हैं या काम किया हुआ है पीछे। लोकल बहुत है, लोकल अभी 100 के प्लस है लोकल क्लाइंट्स जैसे। अच्छा, मैन पावर आपके पास कितना है जो आप यूज़ करते हैं? जी सर, मेरे पास मैन पावर भी 5 लड़के काम करते हैं। यानी उनका भी रोज़गार चलता है, आपका भी रोज़गार चलता है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि मुझे पता है अपना, मैंने कहाँ से क्या किया, कि हर एक की यही चाहत होती है, ख्वाहिश होती है और ज़रूरत भी होती है। तो मैं सोचा अपने इलाके के ही अपने लड़के कुछ लिए जिनको रिक्वायरमेंट थी, और मुझे भी लगा कि मेरे साथ साथ, मैं कंपनी नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई मालिक नहीं हूँ। जी जी, बिल्कुल, ये ही मुझे चला रहे हैं, हम सब इकट्ठे चला रहे हैं। आप मेरे लड़कों से भी पूछ सकते हैं, मैंने कभी जब से मैंने प्रिंटिंग सेटअप स्टार्ट किया है, चाहे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी पहले स्टार्ट की, उसके बाद प्रिंटिंग सेटअप स्टार्ट किया, लेकिन काम मैं अभी भी करता हूँ इनके साथ साथ में। हर जगह पेस्टिंग हो या दीवार में बोर्ड लगाना हो। तो आपकी एक मिसाल है कि आपने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, सफ़र भी किया, न्यूज़पेपर भी भेजा, सुबह उठ के न्यूज़पेपर लोगों के घरों तक पहुंचाया, चाहे जैसा भी मौसम रहा। जो ये आज लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो नौजवान शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इस वक्त देखना चाहेंगे सिचुएशन को? जी जावेद साहब, जहाँ तक इनकम की बात होती है, शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है। बहुत बड़ी बात। ये मैंने डे 1 से सीखा है अपनी ज़िंदगी में।
ये मैंने माइंड में रखा हुआ है पहले से ही। चाहे कितनी भी ऐप्स आई अभी तक, ऑनलाइन कुछ भी फ्रॉड हो, या मेरे पास आए भी कुछ लड़के दोस्त, ये है वो ऐप है वो, मेरा आप फ़ोन चेक करिए, मेरा कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा अभी तक, चाहे वो प्लेइंग गेम हो बड़ी बात या कोई भी ऐप हो, कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा विदाउट ट्रांसफ़र। कोई अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ऐप हो वो होगी, उसके बगैर कोई ऐप नहीं अच्छा, होगी। क्या मिसाल, क्या लोगों तक क्या पहुंचाना चाहेंगे कि मेहनत, जज्बा और कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए? जी जावेद साहब, जहाँ तक मेहनत है, हर एक फील्ड में मेहनत की ज़रूरत है। बेशक, मेहनत के बगैर कुछ नहीं आता है। चाहे आपको ज़मीन से सुई उठानी हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, वो खुद ब खुद आपके हाथ में नहीं आएगी। बड़ी बात। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सुई तक जाना है, वो सुई उठानी है और रखनी है साइड में, अगर तब जाके आप मकाम हासिल कर तब जाके आपको मकाम हासिल हो सकता है। मेरी यही गुजारिश है, हर एक यूथ हिम्मत हो, ना हाँ, हारे। हर एक, चाहे यूथ हो, छोटा हो बड़ा हो, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला बढ़ाते रखना है, तो किस्मत आपको हमेशा साथ देगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात, आप एक मिसाल है एजाज साहब, जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई भी जो है बरकरार रखी, अपने घर को भी चलाया और इसी के साथ साथ अपना ख़र्चा भी खुद पर किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 4-5 लोगों का घर भी चलाते हैं, रोज़गार दिया हुआ है और इसके अंडर काम करते हैं, और बड़ी बात है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कामयाबी के पीछे क्या होता है, किसका हाथ होता है, ये तो हर एक पूछता है, लेकिन अभी हमें रह गया था ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये खुद भी दिमाग में आ रहा था कि कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। पहले तो अल्लाह ताला की देन है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी करे, इसके पीछे अल्लाह ही होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। हाँ, उसके सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये अल्लाह को करना था, तो मैंने मेहनत की। खाली मैं इसके लिए एक शेर कहता हूँ, मेहनत मेरी रहमत तेरी, यानी मैं मेहनत करता हूँ तो वो रहमत करते हैं, तो वो बरकत करते हैं हर एक चीज़ में। कामयाबी के पीछे एक तो पहले अल्लाह का हाथ है, उसके बाद पेरेंट्स का तो होता ही है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण शख्स है मेरी ज़िंदगी में, मेरी मिसेस, जो मेरी वाइफ है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, छोटी उम्र में ही शादी भी हो चुकी है, क्योंकि घर में ज़रूरत थी, तो उस वजह से शादी भी ज़रूरी थी, क्योंकि घर में माँ बाप थोड़ा बुजुर्ग ही है, तो उनके लिए थोड़ा काम काज के लिए तो होना ही था। तो मेरे 3 बच्चे भी हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, एक लड़का, 2 लड़के और 1 लड़की भी है। चलिए, उनका बढ़िया हाथ है मेरे इस काम में। कभी भी मैं हिम्मत हारता हूँ, किसी भी जगह पे मुझे ऐसा लगता है, आते हैं सारे पड़ाव आते हैं, मोड्स आते हैं, अप एंड डाउन सारे काम में आते हैं। इस फील्ड में तो मुझे लगता है ज़्यादा ही है। कभी कभार मेरी जो ज़ौजे है जी, वो कभी कभार पूछती है कि आप ये काम ही छोड़ दो, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है कभी कभार इवेंट्स का। जब इवेंट का काम होता है तो उसमें रात भर भी काम करना पड़ता है। मैं नहीं कहूँ मैं अकेला करता हूँ, मेरे लड़के हमेशा साथ होते हैं, हम रात भर कहीं सोए नहीं हैं, कहीं रात भर काम करना पड़ता है, क्योंकि इवेंट्स का काम ऐसा होता है जिनको वो टाइम पे ज़रूर चाहिए होता है। वहाँ पे कोई टाइम की देरी नहीं चलती है। बेशक बड़ी बात। तो उस वजह से उसके बाद मिसेस का उसमें साथ देना कि नहीं, क्यों छोड़ोगे, आप हिम्मत करो, अल्लाह सब्र वालों के साथ है, आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह आप हमेशा कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। जो आपके साथ भाई काम करते हैं उनको भी सलाम है, जिस तरीके से वो कामकाज करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बजती है, दोनों हाथ होने चाहिए। और जिस तरीके से इनकी टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जिस तरीके से एजाज डार की अगर बात करें तो इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है। और ज़ीरो से जो स्टार्ट करता है वो बंदा कभी हारता नहीं है, इसलिए शॉर्टकट मत अपनाइए, अपने हिसाब से चलिए और वक्त आपको आपके सब्र का फल ज़रूर देगा। इसी तरीके से मेहनत करिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।